चीज़ें कमी है हमारे देश में, क्योंकि हमने देखा कोरोना के समय देखा हमने कोरोना में एक पूरी दुनिया जो विकसित देश थे वो लोग सब परेशान थे, लेकिन हमारे देश का नेतृत्व इतना मजबूत है। वो देश के प्रधानमंत्री लगातार लोगों के बीच रहना, लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी का जनता के बीच रहना, लगातार हमारे नेताओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का जनता के बीच रहना। हमारा कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष, जो भी पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी है, वो सब जनता के बीच में थे, जनता के लिए काम कर रहे थे। आप सबने देखा, क्योंकि आप मेरे सभी मीडिया के भाई सब चौथा स्तंभ में आप ही लोग दुनिया को जगाते, क्योंकि जागरूक करने वाले आप सब लोग हैं, लगातार दिखाने वाले आप लोग हैं। आप सबने दिखाया भी है और इसी कारण पार्टी आगे बढ़ भी रही है। लगातार अपने मोदी सरकार के कामों को आपने लगातार उनको दुनिया के सामने दिखाया है। तो हम देखते हैं कानून व्यवस्था एकदम रात को 12 बजे चाहे 2 बजे अपनी गाड़ी में आप चाबी लगाइए, कभी कहीं चले जाइए। उससे पहले हम अगर 2017 से पहले की बात करेंगे, देखिए आप क्या स्थिति रहती थी, मतलब महिला छोड़िए आप पुरुष भी नहीं निकल पाता था। तो आज चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे देश की तरक्की का मामला हो, विकास का मामला हो, हम चाहे हमारी विरासत का मामला हुआ, सरकार लगातार गरीबों के लिए काम कर रही है। क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी का विजन था कि सरकार का मतलब है कि हम गरीब लोगों के लिए काम करें, गरीबों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाएँ। सरकार उसके लिए लगातार एकदम प्रतिबद्ध है, लगातार उसके लिए काम कर रही है। और ऐसा नहीं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जो मौका जिन लोगों को मिलता है वो सब पैसे वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में मुझे तो सामान्य लोग भी पार्टी के विधायक बन सकते हैं, सामान्य लोग चेयरमैन बन सकते हैं, और कुछ जो सोचे कार्यकर्ता को मौका मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं के दम पर, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है और कार्यकर्ताओं के दम पर काम करने वाली पार्टी है। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी, एक ही परिवार की पार्टी हो। यहाँ तो बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, किसी को विधायक बन सकता है, कोई भी, ये सबको मौका मिल सकता है। एक जो है ऐसा नहीं है कोई किसी को जमीन बेचनी पड़ेगी टिकट लेने के लिए, किसी को अपना मकान बेचना पड़ेगा टिकट लेने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मतलब राष्ट्रवादी पार्टी और देश के लिए कुछ करने वाली पार्टी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। आज मैं मेडिकल की बात करूँ उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, जिसमें 45 बन रहे हैं। जैसे बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जहाँ आज हमारे शहर के या हमारे पूरी दुनिया भारत देश की ओर देख रही है। आज भारत आगे बढ़ रहा है और हम पहले निर्भर रहा करते थे बहुत सारे देशों पर, लेकिन आज चाहे हम मेडिकल की बात करें, चाहे हम आर्मी के फील्ड की बात करें, किसी भी क्षेत्र में, चाहे हम रोड की बात करें, किसी भी क्षेत्र की हम बात करते हैं, आज देश इतना आगे बढ़ रहा है कि पूरी दुनिया को हमारी तरफ देखना पड़ रहा है। और इसके लिए मैं पूरी जनता को बधाई देता हूँ। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। लगातार हम 2014 से लेकर 2017, 2019, 2022 और अब 2024 के लिए भी मैं, क्योंकि जनता एकदम मन बढ़ाए बैठी है, जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार नहीं कि राष्ट्रवादी पार्टी है। लगातार ये राष्ट्र कैसे आगे बढ़े इसका चिंतन करने वाले लोग हैं। और जिस प्रकार ददीजी जी की हड्डियां देश के लिए काम आई, उन्होंने अपने दान दिया, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने इस देश के लिए काम किया है और उस काम के बदले आज ये नया भारत खड़ा हुआ है। उनसे मैं विधायक बना हूँ। लगातार आप देखेंगे जाके पिछले 5 करोड़ तक के विकास कार्य हो चुके हैं और 17 करोड़ के टेंडर लग चुके हैं। 90% सड़कें आपको अगले 2-3 महीने में आपको अच्छी मिलेंगी। मेरा क्वेश्चन प्रदूषण के खिलाफ, प्रदूषण के लिए लगातार अभी मेरी जैसे कई कंपनियों में बात हुई, मैंने प्रदूषण अधिकारी से बात हुई, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रदूषण किस पर कम किया जा सकता है उसके लिए अपने उपकरण लगा रहे हैं वो लगातार। इस प्रकार जनता को लाभ मिले, इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में नालियाँ सड़कें बने, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं उसकी, और एक अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं फायर एनओसी की, तो फायर एनओसी डिपार्टमेंट भी लाखों रुपए की रिश्वत की डिमांड करता है आज की तारीख में, और 80% इकाइयाँ जो हैं अनरजिस्टर्ड हैं, उनके पास फायर एनओसी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं। इसका किसी ने आपके माध्यम से मुझे सुना मिले, आज तक किसी ने मुझे शिकायत नहीं की। अभी एक स्क्रैप फैक्ट्री में आग लगी थी, वहाँ भी एक भी उपकरण नहीं पाया गया। स्क्रैप गोडाउन में सॉरी आग लगी थी और एक भी उपकरण वहाँ मौजूद नहीं था। नहीं, स्क्रैप फैक्ट्री नहीं थी, वो सामान एक जगह पड़ा, गोडाउन था जो मुझे सूचना नहीं। लेकिन हम बात करें तो स्क्रैप गोडाउन भी फायर एनओसी की एलिजिबिलिटी के अंदर आता है। मैं इसकी जांच करा के आपको बताऊंगा, जांच करा के। लेकिन आज तक किसी व्यापारी ने शिकायत नहीं की, ना किसी ने कहा कि मेरे यहाँ कोई पैसा लेता है मुझसे। पता ना, जानकारी के अभाव में कुछ छूट जाती है तो अलग विषय है, लेकिन
मेरा प्रयास है, लगातार सरकार का प्रयास है, हम किस प्रकार जनता तक सरकार की योजनाओं को ले जाएं। काम चल रहे हैं, जिला पंचायत के माध्यम से लगभग 100 लाख रुपए से काम चला सिकंदराबाद में। नगर पंचायत ककोड़ में वाटर कूलर लगे हैं। सिकंदराबाद में 11 वाटर कूलर जो सौर ऊर्जा के माध्यम से चलते हैं, जो अब इस समय लगे हैं। सिकंदराबाद ब्लॉक में इंटरलॉकिंग और सौंदर्यकरण का काम चल रहा है, लगभग 91 कार्य कुछ काम चल रहा है। गुलावटी ब्लॉक में लगभग ब्लॉक के माध्यम से 34 सड़कों पर काम चल रहा है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के माध्यम से 7 स्कूलों का सौंदर्यकरण किया गया और लगभग 105 लाख रुपए हुए हैं। लगातार CSR फंड के माध्यम से भी आज हमारे जो है किशन तालाब का निर्माण चल रहा है। उसके अलावा पर्यटक के माध्यम से जितने भी हमारे पर्यटक क्षेत्र हैं, चाहे सहवाजपुर है, चाहे किशन तालाब है, चाहे सूर्य मंदिर है, ऐसे सभी जगह काम चल रहा है। लगातार जितनी भी हमारी बड़ी रोड है उन पर हम काम कर रहे हैं। लगातार मत्स्य के लिए योजनाओं के लिए 6000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। कृषि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 20 लाख करोड़ तक का काम, मतलब मोटे अनाज को आज सरकार लगातार मिनट्स, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बीमारियां बढ़ रही हैं, तो जो हम लोग पहले हमारे पूर्वज खाते थे मिनट्स, जो मोटा अनाज था उसको खाते थे, लगातार सरकार उसके लिए काम कर रही है। इस वर्ष को मिनट ईयर के रूप में घोषित किया गया है। खेती के लिए लगातार किस प्रकार नया आगे बढ़ रही है, नई व्यवस्थाएँ बन रही हैं। आज स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा हो, परिवहन हो, राजमार्ग हो, कोई भी क्षेत्र हो, लगातार आज देश आगे बढ़ रहा है। लगातार 2025 तक नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 1.8 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। एक बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। 2023 में प्रतिदिन 60 किलोमीटर सड़क का निर्माण लगातार कर रही सरकार, लगातार काम कर रही है। और प्रधानमंत्री सड़क के योजना के माध्यम से सिकंदराबाद में खुर्जा रोड वाया बोर्डा फुटैना एक जीव रोड तक 5 किलोमीटर का बड़ा काम किया गया। सिकंदराबाद जीव रोड पर वाया जौली, फुटैना, बड़ौदा, जाहिदपुर, अलियाबाद तक 9 किलोमीटर का एक बड़ा रास्ता जो जीवर को और बुलंद सिकंदराबाद को जोड़ता है। लगातार भराना मोड़ से लेकर भराना गेसूपुर तक 7 किलोमीटर की बड़ी सड़क देने का काम किया। दनकौर झादर रोड पर वाया अलीपुरा, सुनपेड़ा, महमूदपुर होते हुए वैर तक 8 किलोमीटर का नया रास्ता बन रहा है। एक रास्ता जो 20 गाँव को लोग जोड़ता था, आज वो कमालपुर से लेकर सुनपेड़ा तक उसका नया काम चल रहा है। उस पर 1.5 करोड़ की योजना से MIT कॉलेज वाया बहराबाद, गांगरोल, चोला स्टेशन होते हुए बुलंदशहर झाझर रोड तक, गुलावटी रोड तक काम चल रहा है। गुलावटी से वाया बरमतपुर तक, संकोला तक नया रास्ता बना है 7 किलोमीटर का। सिकंदराबाद बुलंदशहर रोड पर चंदेरू पे वाया सराय घासी के माध्यम से खुर्जा रोड तक नया रास्ता बना है। चौड़ीकरण के माध्यम से हम सिकंदराबाद दनकौर के माध्यम से 7 किलोमीटर से 10 मीटर की चौड़ीकरण करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ गुलावटी और सिकंदराबाद जो रोड है उसको हम चौड़ीकरण करने जा रहे हैं, उसको काम करने। एक रास्ता जो चोला स्टेशन को एक बड़ा विधानसभा का नहीं, इस जिले का बड़ा स्टेशन हो, आसपास के जिलों का बड़ा स्टेशन, जिसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग। और जे एयरपोर्ट होने से स्टेशन मेट्रो यहाँ तक आया, उसके लिए काम कर रहे हैं लगातार। और चोला स्टेशन से एक बड़ा रोड केवल जेवर एयरपोर्ट तक प्रस्तावित हो गया है, उसमें जल्दी काम शुरू हो जाएगा। लगातार गांव किस प्रकार शहर से जुड़े, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। लगातार मेरी निधि से 3 करोड़ जो निधि आती है, मैंने 38 गाँव में उसके द्वारा काम किया। 38 गाँव में लगातार मेरा प्रयास है कि कोई गाँव छूटेगा जो जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड ना लगा हो, जो विकास कार्य से वंचित रह जाए, ऐसा कोई गाँव बचेगा नहीं। और सिकंदराबाद खुर्जा से बाया सरा, जनगणना, मंसूरी, लखनवाली, बीरखेड़ा, मोहम्मदपुर, नई बस्ती होते हुए बुलंदशहर 12 किलोमीटर नया रास्ता बना, जो हम NH को जोड़ता है मेरठ रोड को, और उसको जोड़ता है। एक बाईपास सिकंदराबाद जेवर रोड से सिकंदराबाद दनकौर वाला जो हमने देखा है, एक नाले के सहारे से बड़ा रोड बनाया ताकि एक सेकंड रोड बन गया हमारा, जो जाम की स्थिति बन जाए। और हमारा गुलावटी के अंदर जो पुराना हाईवे है, पुराना जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसको हम चौड़ा कराने का काम कर रहे हैं। सिकंदराबाद में अंदर जो जाम लगता है, इसको हम चौड़ा कराने का काम करेंगे। तो लगातार हमारा प्रयास है सिकंदराबाद इस प्रकार सुंदर बनाए, इस प्रकार एक 403 विधानसभाओं में उसका एक विजन जाए, एक आदर्श विधानसभा के रूप में हम लोग उसको काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन है, तीनों हमारे सांसद जी प्रतिनिधि है, हमारे मंडल अध्यक्ष है। लगातार हमारी एक टीम पूरा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता को मौका मिलता है। आदरणीय मोदी जी एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार आगे बढ़कर पूरी दुनिया में भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसीलिए मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि आज आपके माध्यम से लगातार आपने 9 वर्ष देखे हैं मोदी जी के, और अभी देश को आवश्यकता है अगले 20 वर्षों की। देश पूरी दुनिया में जाना जाए, पूरी दुनिया आज भारत देश से हम लोग, हमारे पूर्वज कहते थे सोने की चिड़िया,
हम लोग गौरव प्राप्त था हम लोगों को। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जनता पार्टी को मौका दें, उन्हें आशीर्वाद दें और हम लगातार जनता के लिए, जनता के बीच में रहकर जनता के लिए, क्योंकि सरकार जनता के लिए होती है, हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन गुलाबी भी बैठे शैलेश जी हैं, चेयरमैन अपने ककोड़ हैं मोहित जी, चेयरमैन सिकंदराबाद प्रदीप जी हैं, अंदर संदीप हमारे संदीप जी हैं, सांसद जी के प्रतिनिधि आदरणीय सुरेश शर्मा जी हैं, हमारे जो है ककोड़ से मंडल अध्यक्ष विश्वास जी हैं। लगातार हमारी पूरी टीम हम लगातार प्रयास रहता है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के लगातार हमारा प्रयास रहता है हम लोग काम कैसे करा सकें, कैसे इस प्रकार से हम काम कर सकें।